हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये मैं एक सिंपल सा बिल्कुल इजी ग्रैनी स्टिच में एक हाफ जैकेट बना रही हूँ जो कि बच्ची की है, 10-12 साल की बच्ची के लिए है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। बिल्कुल इजी और जो स्टार्टिंग वाला होता है वो इससे बना है। इसको मैंने इतना बना लिया है, इसको इस तरह से रख के फिर इसमें हम आगे बनाएंगे। तो स्टार्ट तो मैंने कर लिया है, फिर मुझे ध्यान आया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बना के बताऊंगी, फिर आगे जब ये बढ़ जाएगा, मतलब जितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी मुझे बन जाएगी, फिर आपके साथ आर्म होल और गले का शेप देना मिलके बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये ऊन ली है जो कि वर्धमान की 4 प्लाई की ऊन है। ब्रायलान ऊन जो आती है इस तरह से देखिएगा। तो इसमें प्लाई ऐसे ही देखते हैं, इसमें 4 धागों से मिलके ये एक बना है, तो 4 प्लाई हो गया। और आपके हाथ के अकॉर्डिंग आप क्रोशिया यूज करें। इसके लिए मैंने, ये बहुत मोटी है ना, बहुत पतली, ये देखिए आपको देख के शायद समझ आ रहा हो। और इसके लिए मैंने क्रोशिया ली है 3.5 mm की। तो आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग, इसमें बटन पट्टी भी है, 4 फंदे, 4 डबल क्रोशिया इस तरफ, 4 डबल क्रोशिया इस तरफ बटन पट्टी के हैं। आप चाहें बटन पट्टी और चौड़ी रखना तो और चौड़ी भी रख सकते हैं। आप चाहें तो बिना बटन पट्टी के बनाएं, बाद में बटन पट्टी और गले की पट्टी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें साथ ही बनाई है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जितनी चेस्ट साइज आपका हो वो आप एक नाप लीजिए, और उसके बाद उतनी ही चेन आप बना लीजिए। और चेन बनाने के बाद थोड़ा सा बना के नाप लीजिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाली चेन होती है उसके बाद जब ये डिजाइन पड़ती है तो थोड़ा सा आपका जो साइज जिससे आप शुरू करते हैं थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो थोड़ा बना के फिर आप देखें, ये देखिए जैसे अभी आपको मैं दिखाऊं, ये 15 इंच है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये 15 इंच है। तो जितनी चेन आपकी इसमें बने 15 इंच के लिए आप उतनी चेन बनाए। मैंने इसमें 150 चेन बनाई है, 150 चेन प्लस 3, तो 153 चेन इसमें बनी है। आपको अपनी चेस्ट साइज के हिसाब से चेन बनाए। मैंने ये 30 रखी है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपने पहले बनाया है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, जितनी चेन आपको चाहिए उतनी चेन बना के ये 2 राउंड मैंने डबल क्रोशिया के बनाए हैं। फिर उसके बाद मैंने ये पैटर्न सेट किया है। तो मैं ये बना के थोड़े से चेन बना के आपको दिखाती हूँ और आपको इसमें एक्सप्रेस करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बस एग्जाम्पल के लिए आपको ये 30 चेन मैंने बना ली है, और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके वर्बली बताऊंगी। जितनी चेन आपके चेस्ट साइज के लिए जरूरी हो उतनी चेन आप बना ले। जैसे कि 30 चेस्ट साइज के लिए मेरे में 150 चेन बनी थी, और जितनी आपकी चेन हो उसके बाद बनाने के बाद आप 3 चेन और बना लें, 1, 2 और ये 3। ये वाली 3 चेन एज ए डबल क्रोशिया काउंट होगी। और फिर उसके बाद ये 4th चेन में आप हुक को इंसर्ट करेंगे और ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो चेन होती है इसको बहुत टाइट ना बनाएं और बहुत लूज भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी बनाएं, नहीं तो ये खिंचा खिंचा सा आएगा। तो इसी तरह हर चेन में जैसे मैंने ये बनाया है उसी तरह ये मैंने 2 राउंड बनाए हैं। आप इसमें कोई और बॉर्डर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ सिंगल डबल क्रोशिया ही बनाया। ये 2 और ये 3, इसी तरह सारी चेनों में डबल क्रोशिया का राउंड बना के कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने 1 राउंड डबल क्रोशिया का बना लिया। आप 1 राउंड भी रख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे 2 रखा है, लेकिन मैं अब यहाँ पे सिर्फ दिखाना है इसलिए 2 राउंड नहीं बना रही हूँ, 1 ही राउंड बनाया। ये 1 राउंड बनाने के बाद फिर हमें ये पैटर्न सेट करना है, और ये पैटर्न 5 की अगर आपको नंबर मतलब साइज बड़ा करना है तो 5 चेन के हिसाब से आप बड़ी करें तो ये सेटिंग सही से आ जाएगी। तो देखिए अब क्या करना है, 1, 2, 3। जैसा कि मैंने कहा इधर 4 डबल क्रोशिया बटन पट्टी की है, और इधर इसे आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ एग्जांपल के दिखा रही हूँ, तो इसलिए 2 ही बना रही हूँ। देखिए ये जो 3 चेन हमने बनाई ये भी एज ए डबल क्रोशिया काउंट होगी, तो 1 डबल क्रोशिया ये हो गई। अब इसके नेक्स्ट वाली चेन में हम 1 डबल क्रोशिया और बना देंगे, ये हमारी बटन पट्टी हो गई। उसके बाद हम 1 और 2 चेन स्किप करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए 1 और 2 चेन स्किप करिए हमने, 1 और 2, और थर्ड वाली चेन में हम सेम प्लेस में सेम चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बिल्कुल ही इजी ग्रैनी स्टिच है। 2 और 1 ये 3,
ये ऐसा वाला शैल आपने क्लस्टर बनाया होगा कभी न कभी, अगर आप बनाते हैं तो, और नहीं बनाया है तो आप ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी है। देखिए 2 चेन स्किप की, थर्ड वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद यहाँ कोई चेन नहीं लेनी है, और उसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 4 चेन स्किप करके 5th वाली चेन में हमें सेम प्लेस पे 5 डबल क्रोशिया बनानी है। सिर्फ स्टार्टिंग में हमने 3 बनाए हैं, बाकी हमें 5 ही बनानी है। 4 चेन स्किप करनी है और फिर 5th वाली में हमें सेम में 5 डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 5 के मल्टीपल में हमें साइज बढ़ाने के लिए चेन क्यों लेनी है, क्योंकि 1 2 3 4 और 5वीं में हमने बनाया है। तो जितना आपको साइज बढ़ाना हो अपने चेस्ट साइज के हिसाब से ये 5-5 का लेके चलेंगे तो सेटिंग में सही आएगी। फिर इसी तरह से 4 चेन स्किप करेंगे और 5वीं में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं बना के आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए इस तरह से हमने बनाया 2 डबल क्रोशिया बटन पट्टी की, स्टार्टिंग में 2 चेन स्किप की, एक थर्ड वाली में 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद 4 चेन स्किप की और 5th वाली में 5 डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से करते हुए हम लास्ट में आ गए। 1-2 चेन कम ज्यादा हो तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे स्टार्टिंग में ही। अब जो ये हम पैटर्न बना रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और 4th वाली में 5 डबल क्रोशिया। ये देखिए इधर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी और इधर हमारी एंड जो होगा वो 5 डबल क्रोशिया से होगा। देखिए जैसे ये है, यहाँ ये शुरुआत 3 से हुई है और एंड 5 से हुआ है। पांच हो गई। उसके बाद 1 चेन स्किप करेंगे और फिर इसमें तो 4 डबल क्रोशिया है, लेकिन इस पैटर्न में मैंने 2 ही बनाए हैं, तो ये 2 डबल क्रोशिया हमारी बटन पट्टी की हो जाएगी। ये देखिए इसमें अगर हमारी स्टार्टिंग 3 डबल क्रोशिया से हुई है तो एंड 5 डबल क्रोशिया से होगा, और फिर इधर शुरुआत 3 डबल क्रोशिया से होगी तो एंड हमारी 5। एक बार स्टार्टिंग में 3 आएगा, एंड में 5, एक बार स्टार्टिंग में 3 आएगा और एंड में 5। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और टर्न हो जाएंगे। इसमें 4 बटन पट्टी है, आपकी जितनी हो, लेकिन यहाँ पे मेरी 2 है तो मैं ये 2 डबल क्रोशिया बटन पट्टी की बना रही हूँ। और उसके बाद जो ये स्पेस है इसमें हमें अपने बनाने हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले 5 बनाया था, तो अब यहाँ हमारी स्टार्टिंग 3, सेम प्लेस पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 3 बनाया, यहाँ पे 5 बनाएंगे, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ पे हमारी 3 डबल क्रोशिया बनेगी। तो यहाँ तक मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा बन गया। यहाँ देखिए स्टार्टिंग 3 डबल क्रोशिया से की थी तो एंड हमने 5 डबल क्रोशिया से की, और उसके बाद फिर हमारी ये बटन पट्टी जितनी डबल क्रोशिया आपने बटन पट्टी पे रखी हो वो हम बना लेंगे। यहाँ पे मेरी 2 हैं तो मैं 2 ही बना लेती हूँ। ये 2, फिर 3 चेन लेके टर्न करेंगे और इस वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। देखिए बस आप इस बात का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इजी है। यहाँ 5 था तो ऊपर वाले राउंड में 3 होगा, यहाँ 3 था तो ऊपर वाले राउंड में 5 डबल क्रोशिया बनेगी। और इसी तरह से जो आपकी चौड़ाई हो उस लेते हुए और जितनी लंबाई आपको रखनी हो उतना बना लेंगे। फिर हम आर्म होल की शेपिंग और नेक की, गला, गोल गला, वी गला, आप जो भी रखना चाहें उसको शेप हम देंगे। तो इस वाले को मैंने अभी तक सोचा है 15 इंच रखने के लिए, और बना के देखती हूँ, अगर कम लगेगा तो और बनाऊंगी। फिर ये बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जो हमने शुरू किया था वो जैकेट ये बन के तैयार हो गया। तो इसकी लेंथ, अगर मैं टोटल लेंथ नाप के दिखाऊं आपको, इसकी टोटल लेंथ आप देखेंगे तो कंधे से जो हम लेंगे और नीचे जहाँ बॉटम तक, तो ये यहाँ पे इसकी वो है सिलाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 20 इंच की है, और आर्म होल से लेके यहाँ तक ये 14 इंच की है।
और यहाँ से लेके आर्म होल जो है कंधे में वो 6.5 इंच का है। तो इसकी टोटल लेंथ ये हो गई। आपको पैटर्न डालना मैंने सिखाया ही था। उसके बाद ये जब पैटर्न बनके कंप्लीट हो गया तो इसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया। इधर हमने फ्रंट में 6.5 ये वाले पैटर्न रखे थे, 6 फुल 5 का और आधा 3 का होता है, तो आधा, तो 6.5 इधर रखे, 6.5 इस फ्रंट पे रखे और बीच में 11, 11.5 हमने यहाँ पे बीच बैक वाले पोर्शन पे रखे। उसके बाद फिर हमने कोई इसमें जोड़ नहीं पड़ा है, ये देखिए कोई जोड़ नहीं पड़ा है। और उसके बाद फिर हमने यहीं पे साथ में ही ये जो मुड्ढे पे बॉर्डर बनाते हैं वो बना लिया और साथ ही साथ ये चारों तरफ जो फंदे उठाते हैं वो हमारे साथ ही साथ बनते गए और ये गले की पट्टी भी साथ ही साथ बन गई। तो अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। अब इसमें हम किनारी बनाएंगे। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं और चाहे तो आप किनारी भी बना सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप बनाना चाहें तो आप इसे बना के ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ही इजी पैटर्न है और बिगनर्स लेवल का ये पैटर्न है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में जो इसकी हम किनारी बनाएंगे।